ये जितनी बात आप कह रहे हैं ना, इसकी 5W एनालिसिस करिए, उसमें 5 बार वाई लगाइए। मैंने एक PIL फाइल किया, मैं ऐसे ही करता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ और जो प्रॉब्लम बताते हैं उसकी 5 बार वाई लगाता हूँ और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँचा देता हूँ। मेरी सारी PIL पे जजमेंट नहीं आता, बहुत सारी PIL पे ऐसा होता है सरकार उस पर कानून बना देती है। जैसे मैंने आर्टिकल 370 2014 से पहले चैलेंज किया था, तो ख़त्म हो गया, मेरी PIL इन्फेक्शस हो गई। मैंने आर्टिकल 35 पे चैलेंज किया था, मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था, और भी बहुत सारी विदेशी कुरीतियाँ कुप्रथाएँ चल रही हैं, हलाला, मुता, मिस्यार, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये आपने किया सर सारा? हाँ, मेरा ही है। अभी वक्फ एक्ट बदला है, ये मेरी PIL है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरी PIL है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हमने चैलेंज किया है, वो मेरी PIL है। तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया हमने चैलेंज किया हुआ है। ऐसे मेरी 225 PIL है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी PIL पे कोर्ट करती है, बहुत सारी PIL पे सरकार खुद ही कर लेती है। ये वन नेशन इलेक्शन भी मेरी PIL है। ये तो बहुत अच्छा सर। ये भी मेरी PIL है। तो मैं भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक दिन हमने पॉइंट आउट किया, नोट किया। लगभग 50 प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। फिर मैंने उसकी वाइवा एनालिसिस किया, तो मुझे उस 50 प्रॉब्लम में 50% प्रॉब्लम का रूट काज पॉपुलेशन एक्सपोजर समझ में आया। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, ड्रिंकिंग वाटर, और पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब हमारे पास बेड 2 है और सोने वाले 20 हैं। पानी हमारे पास 4 गिलास है और पीने वाले 20 हैं। जल जंगल जमीन की समस्या, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क पे भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, एयरपोर्ट पे भीड़ है, बस में भीड़ है, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए जमाखोरी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए कालाबाजारी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए मिलावटखोरी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए मुनाफाखोरी है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए चोरी, लूट, झपटमारी है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, इसलिए नशा तस्करी का कारोबार चल रहा है। लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो लोगों के दूसरों के बच्चे को किडनैप करके बेच दे रहे। मानव अंगों की तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, हथियारों का कारोबार चल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए 1 लाख रुपए में लोग भाड़े पे हत्या कर देते। अगर आप भारत की और भी जितनी समस्याएं उठा के देखिए, इसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, प्राइवेट वेट सब मिला के, सरकारी नहीं, सरकारी में तो रोजगार ही नहीं है, जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के दे पाती है गरीब, तब तक लगभग 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। 90,000 पर डे का मतलब 3.25 लाख पर ईयर। एक पंचवर्षीय योजना में कितने हो गए? 15-16 करोड़ हो गए। एक पंचवर्षीय योजना में घर कितना बनता है? 2 करोड़। और बच्चे कितने पैदा हो गए? 16 करोड़। एक पंचवर्षीय योजना में रोजगार कितना जनरेट होता है? 2 करोड़। बच्चे कितने पैदा हो गए? 16 करोड़। जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो कितने परसेंट थे? 10%।
अब भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यानी कितने गरीब हो गए? 65%। तो गरीबी बढ़ रही घट रही है? जोर से बोलिए। बढ़ रही है। मतलब जो लोग सक्षम हैं, जिनके 5 बच्चे 8 बच्चे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। और जो एक भी बच्चा करने लायक नहीं है, एक भी बच्चे को नहीं पाल सकते, एक कमरे का भी घर नहीं है, उनके 18 बच्चे 14 बच्चे 16 बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मुझे आपके लद्दाख का नहीं पता, लेकिन बाकी जगह तो मैं देख रहा हूं 16 बच्चे 18 बच्चे, मकान एक कमरे का नहीं, रहते झुग्गी में 14 बच्चे। फिर सरकारी योजना कहलाएगी जहां झुग्गी वहीं मकान। ऐसी योजना आती है ना चुनाव के पहले, तो जहां झुग्गी वहीं मकान। तो इससे तो और प्रमोशन हो रहा है। बच्चे पैदा करते रहो, झुग्गी बना लो, सरकार इलेक्शन के पहले जहां झुग्गी वहां मकान योजना लाएगी और बन जाएगी। और जहां झुग्गी वहीं मकान, ये किसके पैसे से बनता है? जोर से बोलिए जरा। इसमें कितने लोग टैक्स पेयर है? हाथ उठाइए, टैक्स पेयर कितने हैं? अरे जो इनकम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्स पेयर। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है। हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। चीन का क्षेत्रफल कितना? 3 गुना ज्यादा। चीन अभी 144 करोड़ है। हम उसको भी सुपरसीड करके दुनिया में नंबर 1 हो गए। चीन का क्षेत्रफल 3 गुना है और वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे 90,000 रोज पैदा हो रहे। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, टोटल पॉपुलेशन 15 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा, टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 2.5 करोड़। कनाडा हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 4 करोड़। ब्राजील हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 22 करोड़। और हम कितने हैं? 150 करोड़। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो भी भारत की गरीबी ठीक नहीं कर सकते। सारे देवी देवता ऊपर से नीचे आ जाए, सभी रिलीजन के देवी देवता नीचे आ जाए, तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं रत्ती भर गरीबी कम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और भारत का संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20 कह रहा फैमिली की प्लानिंग करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री 20 जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो 2 चाइल्ड लॉ लागू करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए 1 नेशन इलेक्शन जरूरी है। अभी तो हर साल चुनाव होता रहता है, उसी में बिजी रहते हैं, सोचते हैं यार ये लागू कर दूं, ये वाले बुरा मान जाएंगे, ये वाला कर दूं, ये वाले बुरा मान जाएंगे, ये वाला कर दूंगा, ये बुरा मान जाएंगे। 1 नेशन इलेक्शन हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पर डे 800 बच्चे पैदा होते हैं। कितने? 800। कनाडा में पर डे 4000 बच्चे पैदा होते हैं। रूस में पर डे 5000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में पर डे 8000 बच्चे पैदा होते हैं। ब्राजील में पर डे 12000 बच्चे पैदा होते हैं। और भारत में पर डे कितने? जोर से बोलिए। हम बाकी मामलों में दुनिया में नंबर 1 हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चा पैदा करने के मामले में